अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब एक बार दुरूद पाक पढ़ लें ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे और हमारी प्रिपरेशन अच्छी गुजरे और हमारे प्रिपरेशन में अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल। तो आपने टाइटल पढ़ लिया कि एमडी कैट क्विक रिवीजन स्ट्रेटजी इन लास्ट 30 डेज। आपका एमडी कैट का जो पेपर है वो होने जा रहा है 22 सितंबर को। आपने रजिस्ट्रेशन भी कर ली होगी, आपने प्रिपरेशन भी कर ली होगी, आपने एकेडमीज के पेपर भी दे दिए होंगे। अब आपके बचते हैं लास्ट 30 डेज। अब आपने लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या करना है जिससे आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकें। अब आपने लास्ट 30 डेज के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिविजन करनी है। अब जो टॉपर स्टूडेंट होता है और एवरेज स्टूडेंट होता है, इसका मैं आपको कंपैरिजन करके समझाऊंगा। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन करके जाता है और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहा होता है। अब आपने क्या करना है, आपके 30 डेज जो रह गए हैं आपको मैं स्केड्यूल प्रोवाइड करूंगा 30 डेज का। इसको आप फॉलो अप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपने इन डेज में करना क्या है, आपने इन डेज में एक तो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें। बार बार कह रहा हूं सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम अगर ओपन करते हैं ना, रील्स देखते देखते आपको टाइम का पता नहीं लगता, आपके घंटों गुजर जाते हैं। इसी तरह आप टिकटॉक हो गया, आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। अब आपने जस्ट मोबाइल यूज करना है तो अपनी स्टडी मटेरियल के लिए इसको यूज करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आपने यूट्यूब पर जाकर सर्च करनी है, या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपने गूगल से जाकर सर्च करना है। अब जस्ट इसको इसी फोकस के लिए, इसी मकसद के लिए यूज किया जाए। अब आपने सोशल मीडिया से दूर रहना, नंबर 1। नंबर 2, आपने कंपैरिजन नहीं करना। बार बार कह रहा हूं, मेरी तीसरी वीडियो के अंदर मैं यही कह रहा हूं कि आपने कंपैरिजन नहीं करना। अब आपने जस्ट अपनी तैयारी के अंदर ही मगन रहना है, किसी और के साथ कंपैरिजन ना करें कि फलां के 178 मार्क्स आ रहे हैं एफएलपी के अंदर और मेरे 160 आ रहे हैं। आपने एफर्ट करनी है, आपने स्ट्रगल मजीद करनी है, आपने अपने आप को ज्यादा पेन देना है। ज्यादा पेन देंगे, अपने आप से ज्यादा काम लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी उनसे भी बेहतर हो सकती है। तो आपने क्या करना है, लास्ट 30 डेज के अंदर आपने सोशल मीडिया से दूर रहना है, कंपैरिजन नहीं करना और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ज्यादा आउटिंग में टाइम नहीं गुजारना, ज्यादा अपनी इंजॉयमेंट की तरफ नहीं जाना। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए घंटा या 1.5 घंटा होना चाहिए, जस्ट वो काफी है जो आपने इंजॉयमेंट में गुजारना है। बाकी दिन में एटलीस्ट आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो डेली बेस पर। जब आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आप अपने आप से आउटपुट भी मैक्सिमम ले रहे होंगे। अब आउटपुट कैसे मैक्सिमम ले सकते हैं, आपने डेली बेस पर लेक्चर्स भी लेने हैं, उसके साथ साथ उसकी रिवीजन भी करनी है, अपने नोट्स भी साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करनी है और इसके साथ साथ आपने पास पेपर लाजमी करने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट में भी आकर एकेडमीज के एफएलपीज देते रहते हैं, जो कि एकेडमीज एज कम्पेयर टू यूएचएस या फिर डाओ या फिर नम्स या फिर जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी या बुलान यूनिवर्सिटी होगी, जो भी हमारी कंडक्टिंग बॉडीज हैं ना, उनका पेपर एज कम्पेयर टू एकेडमी से आसान आता है। अब एकेडमीज वाले थोड़ा सा टफ लेवल इसलिए रखते हैं ताकि बच्चे को उस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाए, ताकि बच्चा अगर पेपर टफ भी आ जाए तो बच्चा उस कैपेबल हो, उसको सॉल्व कर सके। तो आपने एकेडमीज के साथ साथ अपने पास्ट पेपर्स लाजमी करने हैं। पास्ट पेपर्स बार बार कह रहा हूं, आपको ये कंसेप्ट देते हैं, आपको ये आइडिया देते हैं कि इस टॉपिक से कितने दफा एमसीक्यू पिक किया गया है। अगर आपको पास्ट पेपर नहीं मिले तो आप हमारी वेबसाइट mdkatwala.com पर जाकर सर्च करें, आपको नम्स के पास पेपर अपलोड हो गया, बाकी भी साथ साथ अपलोड करते रहूंगा। आपने पास्ट पेपर साथ लाजमी करने हैं और यूनिट वाइज करने हैं। अब पास पेपर से क्या होगा, आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक है, इसके अंदर से एमसीक्यूज इस तरह के आ रहे हैं, इस तरह इस टॉपिक में से ज्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है वो टिपिकल आ रहा है, क्रैमिंग वाला आ रहा है या फिर वो कंसेप्चुअल आ रहा है। अब आपको मैं 30 डेज का प्लान देता हूं कि आपने इसमें 2 से 3 रिवीजन कैसे करनी है। अब आपको पता है आपके एमडी कैट के अंदर है बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी और लॉजिकल रीजनिंग भी है। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज आएंगे जो कि हमारा मेजर पोर्शन है, फिजिक्स के 54, केमिस्ट्री के 54, इंग्लिश के 18 और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके 6। अब आप बायो के 68 आउट ऑफ 68 इजीली ले सकते हैं, आपने पहले तैयारी बहुत कर ली होगी। अब आपने रिवीजन की तरफ आना है।
अब आप रिवीजन कैसे करें? डेली बेस पर बायोलॉजी के 4 यूनिट लाजमी करें, 3 से 4 यूनिट लाजमी करें। आप कोशिश करें कि बायोलॉजी जो है आपने 4 दिन के अंदर खत्म करनी है। इसी तरह आपकी जो फिजिक्स है उसको भी कोशिश करें आपने 4 दिन के अंदर लाजमी खत्म करनी है। फिजिक्स के साथ साथ आपने केमिस्ट्री को भी 4 दिन के अंदर खत्म लाजमी करनी है, और इंग्लिश को आपने 3 दिन लाजमी देना है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को दोनों को मिलाकर आपने 3 दिन लाजमी देना है। तो ये आपके ऑलमोस्ट बनते हैं 15 डेज। आपने 15 डेज के अंदर अपने आप से आउटपुट मैक्सिमम लेना है, अपने आप से। अब आपने रिवीजन करनी है। अब आपको एक चैप्टर पर 5-6 घंटे नहीं लगने चाहिए। अब आपको एक चैप्टर पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा, इससे ज्यादा टाइम जा रहे हैं तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन में पीछे हैं, आपकी प्रिपरेशन लो है, आपकी प्रिपरेशन कम है। अभी क्विक रिवीजन में यही होता है, आप एक चैप्टर आधे घंटे में भी कर रहे होते हैं। जैसे कि फिजिक्स वाला है, फिजिक्स के मोस्टली चैप्टर जो होते हैं वो सारे फार्मूलाज वाले हैं। अब जैसे कि फोर्स एंड मोशन है, फोर्स एंड मोशन में आपके नोट्स जो बने होंगे, अब आपने जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उससे भी पॉइंट आपने पिक किए होंगे। अब आप आधा घंटे से 45 मिनट में एक चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह आप 1 घंटे में या आधे घंटे में करें। इसको 1.5 से 2 घंटे पर भी ना जाने दें, 3 घंटे में भी ना जाने दें। हाँ, जो चैप्टर लेंथ ही आ जाते हैं जैसे कि बायो के हैं या फिर केमिस्ट्री के हैं, तो आपका उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे लगने चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा है। अब आपने अपने आप को क्विक रिवीजन की तरफ लेके आना है, तो आपने क्या करना है, अपने शॉर्ट टाइम करते जाना है। 15 डेज के अंदर आपने पूरा सिलेबस कवर करना है। इसके बाद जो 15 डेज होंगे, अब नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अब आप अगले जो 7 दिन है आपके नेक्स्ट 7 डेज में आपने क्या करना है, जो आपके सबसे आपको लगता है कि इसमें से मेरा एमसीक्यू गलत हो सकता है, अभी भी आपको अगर लगता है, वैसे नहीं होगा, होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा इसमें से एमसीक्यू गलत हो सकता है, या पॉसिबिलिटी है, या थोड़ा सा ये टिपिकल है, या ये टॉपिक जो है कंसेप्चुअल है, आपने उन टॉपिक्स को करना है। अब आपने फिर पूरा चैप्टर नहीं बैठ के तैयार करना। अब आप जो सिंपल लाइन है आपने उसको याद नहीं करना। नेक्स्ट जो मैं आपको 7 डेज बता रहा हूँ, 15 डेज के बाद जो 7 डेज का शेड्यूल है, अब आपने वो करने जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं। अब ये आपको पता होगा डिफिकल्ट टॉपिक कौन से हैं। अब आपने 7 दिन के अंदर बायो भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, और इंग्लिश भी, और लॉजिकल रीजनिंग भी, आपने 7 दिन के अंदर इनको क्लियर कर लेना है। जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हो, सारे चैप्टर्स नहीं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका पूरा चैप्टर्स वीक होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तैयारी हो चुकी है। 4 मंथ आपको मिल चुके हैं। मई से आप तैयारी कर रहे हैं, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, 4था मंथ लगा हुआ आपको, तो 4th मंथ बहुत इनफ है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट 7 डेज में अपनी जो वीक टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने हैं। अब नेक्स्ट जो 8 डेज हैं, आपने फिर एक बार कंप्लीट रिवीजन पे आ जाना है। फिर कंप्लीट रिवीजन पे इस तरह आना है, आपने 2 दिन देने हैं बायो को, 2 दिन देने आपने फिजिक्स को, 2 दिन केमिस्ट्री को, और 1 दिन इंग्लिश को, और 1 दिन लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग आपका 2 से 3 घंटे में हो सकता है। तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग टाइम के अंदर आपने फिर भी पास्ट पेपर के साथ साथ आपने प्रैक्टिस लाजमी करते रहना है, अपने आपको इवेल्युएशन साथ करते रहना है। और आपने इन दिनों में ज्यादा परेशान नहीं होना है, एंग्जाइटी नहीं लेनी। अब आपने जो डिसीजन ले लिया है इसको आपने ओके करना है, और इसको प्रूव कर दिखाना है अपने सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, कि जो मैंने डिसीजन लिया था, मैंने ठीक डिसीजन लिया था, और मैंने इसको करके दिखाया है। और ये कब होगा, जब आप रिवीजन अच्छी कर रहे होंगे। टॉपर्स जो होते हैं मैक्सिमम रिवीजन करते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो एक ही बार कहते हैं कि मैं इसको ठीक तरह से पढ़। आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करनी है। आपने एंग्जाइटी से अपने आप को बचाना है, ज्यादा सोचना नहीं है, अपने अंदर फेयर नहीं लेके आना, अपने अंदर ये सोच नहीं आनी चाहिए क्या पता मेरा मेरिट बनेगा नहीं, क्या पता लफ्ज आने नहीं चाहिए। नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, अपने पेरेंट्स से भी कहते रहें कि दुआ करते रहें, अपनी तैयारी बेस्ट रखें, अपने आपको दूसरी डिस्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया उनसे परहेज करें, तो अल्लाह की ज़ात जरूर नवाजेगा आपको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आपका मेरिट बन जाएगा, आप मेरी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करेंगे कि सर हमने आपकी बातों पर अमल किया था और हमने कर दिखाया, और आज सर हमने 185, 186, 190, 191, 192, मेरी तो उम्मीद है आप 200/200 लें, तो आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर लेके आएंगे, और मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।